प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। देखिए, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम शुरू हो गया है, जो आज यानी 1 दिसंबर को जो पहले मीटिंग में एग्ज़ाम हुआ है, उसके कुछ प्रश्न छात्रों के द्वारा मेरे पास भेजे गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ उन प्रश्नों को, किस क्षेत्र से ज़्यादा प्रश्न उठाए जा रहे हैं, कौन कौन से प्रश्न आए हैं, वो भी मैं कोशिश करूँगा। जो मेरे पास भेजे गए हैं उन प्रश्नों को मैं यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग इसके आगे जो है आगे तैयारी कर भी सकते हैं। देखिए, एक प्रश्न आया है रणजी ट्रॉफी से कि रणजी ट्रॉफी जो आपका है 2022 वाला, रणजी ट्रॉफी 2022 आखिर जीता किसने, ये प्रश्न पूछा है। ऐसा बताया गया है, ऐसा मैसेज किया है बच्चों ने। तो रणजी ट्रॉफी 2022 जो जीता है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश ने क्या किया है, जीता है। कप्तानी किसकी थी? आदित्य श्रीवास्तव की। उनकी कप्तानी में मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी में जीता। एक ये प्रश्न पूछा गया था, यानी आगे आने वाले शिफ्ट में आपसे रणजी ट्रॉफी से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक और प्रश्न आया हुआ है, बहुत विशेष प्रश्न है, उत्कल दिवस आपसे पूछा था। उत्कल दिवस जो है ना, ये उड़ीसा के संदर्भ में पूछता है। उड़ीसा जो राज्य है उसी के संदर्भ में पूछता है कि उत्कल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1936 से इसकी क्या हुई, शुरुआत हुई। एक ये भी प्रश्न पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसलिए आप थोड़ा दिवस को भी देख लीजिएगा, राज्यों से संबंधित कि कब, मतलब हर राज्य का आप समझ सकते हैं जब उसकी स्थापना हुई है एक तरह से संविधान में, वो डेट आप देख लीजिएगा और इससे क्या करेंगे, आप समझ पाएंगे। मैं आपको बता भी दूंगा, आप आगे वीडियोस में देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर शिफ्ट के आपके यहाँ पर एनालिसिस जो है वो कराया जाएगा। एक और प्रश्न पूछा गया है कि योजना आयोग से संबंधित कुछ पूछा गया था, जो प्लानिंग कमीशन है, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है दोस्तों। अब उसका नाम क्या हो गया है, नीति आयोग। इससे संबंधित कोई प्रश्न था, प्रश्न पूर्ण रूप से नहीं आ पाया है। तो 2015 तक योजना आयोग था। अभी हाल फिलहाल में जो है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम हुआ था, उसमें आपसे पूछा गया था कि योजना आयोग के अंतिम सचिव कौन थे, लास्ट जो है। तो वो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि और सारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो उनका नाम क्या था, मोन्टेग सिंह अहलूवालिया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। योजना आयोग का लास्ट जो है वो सचिव पूछा गया। अगर अध्यक्ष पूछा जाएगा तो नरेंद्र मोदी, और वही नीति आयोग के पहले अध्यक्ष हैं। प्लानिंग आयोग के लास्ट जो है वो अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। एक और प्रश्न पूछा गया है कि प्रेसिडेंट, जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं, उनका ट्राइब पूछा गया है। ट्राइब यानी दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यानी द्रौपदी मुर्मू जी, तो ये संबंधित कहाँ से है, संथाली से। संथाली आप ध्यान रखिएगा, वहाँ से ये प्रश्न पूछा गया। एक और बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न पूछा गया है, जो मेरे पास भेजा गया दोस्तों। अभी हाल ही में G20 का सम्मेलन जो है वो संपन्न हुआ है। कहाँ पर हुआ, ये प्रश्न शायद पूछा गया। तो ये प्रश्न जो G20 का सम्मेलन है दोस्तों, ये हुआ है बाली में, अभी हाल फिलहाल में हुआ है। और ये कहाँ पर है, इंडोनेशिया। और इस किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो वो अध्यक्षता में हुआ नरेंद्र मोदी के। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इस वजह से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा एक प्रश्न के माध्यम से कई उसके आगे पीछे प्रश्नों को बताऊंगा, ताकि आप क्या करें, आगे आने वाले शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है तो आप बेहतरीन तरीके से उसको कर सकें। देखिए, बहुत ज़्यादा टफ जिस हिसाब से पेपर आया हुआ है वो टफ नहीं लग रहा है, नॉर्मल पेपर है। सिलेबस भी चेंज हुआ है मेंस में, तो हो सकता है इसकी वजह से कुछ इधर उधर कम एवरेज का प्रश्न आया हो। एक और प्रश्न पूछा गया था, संविधान के अनुच्छेद से पूछा गया, अनुच्छेद 108 क्या है। तो ये है ज्वाइंट सिटिंग, जो संयुक्त सत्र बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो है अनुच्छेद 108। इसमें संयुक्त सत्र यानी लोकसभा भी और राज्यसभा भी संयुक्त रूप से बैठक करते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब ये संयुक्त रूप से बैठक होता है दोस्तों, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। यहाँ पे राष्ट्रपति तो अध्यक्षता करने आएंगे नहीं, उनका एक तरह से प्रतिनिधि होता है राष्ट्रपति के, वो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो
इन ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता क्या करता है। एक और प्रश्न पूछा गया है, पानीपत का युद्ध पूछा गया था। तो पानीपत के आपको युद्ध जो है वो आपको पता है 1526 में हुआ था पहला, दूसरा हुआ था आपका 1556 में। अब पहला पूछा था कि दूसरा पूछा था, इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, पानीपत का युद्ध जो है ये पूछा गया था। और प्रश्न अगर हम लोग देखें दोस्तों, एक और प्रश्न आया हुआ था कि 38वां समांतर रेखा किसको अलग करता है। तो ये नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से क्या करता है, डिवाइड करता है, अलग करता है। एक ये भी प्रश्न पूछा गया था। अगर भारत पाकिस्तान से आपका पूछा गया, भारत पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है, तो वो है रेड क्लिफ। भारत और चीन को एक दूसरे से कौन अलग करता है, तो वो है दोस्तों मैक मोहन रेखा। ये ध्यान रखिएगा आपको। अगर हम एक और प्रश्न पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी कुछ पूछा गया था दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता से कोई प्रश्न आया हुआ था। मैं क्या करूंगा, कम्युनिटी टैब में आपको एसएससी सीजीएल फर्स्ट मीटिंग 1 दिसंबर में वहां पर आपको डाल दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर दीजिए कि कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं, ताकि मैं उसको विस्तार रूप से डिस्कस कर सकूं। एक रीजनिंग का भी प्रश्न मेरे पास आया हुआ है। रीजनिंग का प्रश्न देख सकते हैं कि ये प्रश्न लिखा हुआ था 25, 36, 49 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था और 81। इस तरह का प्रश्न आया था दोस्तों। यहाँ पर ये जो बीच में जगह हो गई है इसको बताना था, यहाँ पर क्या रिक्त स्थान पे मतलब जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी का वर्ग है, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 का वर्ग। तो 8 डाई कितना होता है 64, यहाँ पर सही हो जाएगा। ये रीजनिंग का एक प्रश्न आया हुआ था। तो ये मैं आपको जो मेरे पास प्रश्न आए हुए थे मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और एक बात और दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो आगे आने वाली जो सेकेंड मीटिंग है, थर्ड मीटिंग है, जो अगले दिन एग्जाम्स होंगे, उन सभी एग्जाम्स के विस्तार रूप में हम लोग डिस्कशन जो है ये करेंगे। जितने प्रश्न मेरे पास आप आएंगे मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।